Hello students, today we will teach about lesson 6 from Honeydew book and the lesson name is This is Jody's Fawn। इस स्टोरी में जोड़ी एक लड़के का नाम है और फाउन होता है हिरन का बच्चा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home। बच्चों, इस स्टोरी में कहा गया है कि जब छोटा मोटा कट लगता है या जला हुआ हो कहीं से, तो कट और जलने के इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास भागने के बजाय क्या करते हो? हम घर पर ही जो उपलब्ध पदार्थ हैं उनका उपयोग करके तुरंत तथा प्रभावशाली इलाज, इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली इलाज पा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमडीज फॉर, क्या आप ऐसे जो घरेलू होम रेमडीज हुआ घरेलू इलाज, क्या आप ऐसे घरेलू इलाज के विषय में सोच सकते हैं? अ कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने में कट लग जाता है तो क्या करते हो? उसमें डिटोल लगाते हैं या बैंडेज लगाते हैं, ठीक है। अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपकी बाजू में जला हो तो क्या करते हैं? इसमें क्या, इसका घरेलू क्या उपचार है? तो आप क्या करते हो? घर में जो पड़ी कोलगेट है उसको जल्दी से लगा लेते हो। बी स्टिंग, अगर कहीं पर मधुमक्खी डंक कर जाए तो क्या करते हो? तो कहा जाता है कि इसका घरेलू उपचार है कि खट्टी चीज़ों को लगाने से इसका प्रभाव कम रहता है। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक, इस स्टोरी में क्या होता है? जोड़ी जो है, इस लड़के का नाम है, जोड़ी के फादर को एक विषैले सांप ने, जिसका नाम है रैटल स्नेक, वो एक विषैले सांप ने डस लिया है। ही क्विकली किल्स अ डॉग एंड यूजेज इट्स हर्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, वह शीघ्रता से कहाँ जाता है? एक हिरण को लेकर आता है, हिरण के बच्चे को ले मारता है तथा उसके क्यों मारता है? विष को निकालने के लिए। उस हिरण के बच्चे का क्या इस्तेमाल करता है? उसके ये जो दिल है और जिगर है उसका उपयोग करता है। क्यों करता है? उससे, क्योंकि उस जहरीले सांप जिसका नाम है रैटल स्नेक, उसका जहर कम हो जाता है। रैटल स्नेक अक्सर अमेरिका में पाए जाते हैं। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर, अब जोड़ी इस बात के लिए आश्चर्यचकित है कि माँ के बिना वो हिरण का बच्चा कैसे, वो उसके उस हिरण के बच्चे का क्या होगा माँ के बिना, ठीक है। अब जोड़ी अलाउडेड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, जोड़ी फिर से हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लगा। वह इस बात को अपने मन से, कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो इस बात को अपने मन से ही नहीं निकाल सका। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, उसने अपने सपनों में क्या देखा कि वो जो हिरन का बच्चा है उसको उसने अपनी बाजुओं में लिया हुआ है, उसने सपने में भी इसी बात को देखा। ही स्लीप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, वह टेबल में सोया हुआ था लेकिन वहाँ से टेबल होता है मेज, मेज से सरका और अपने पिता के कहाँ पर जा बैठा, अपने पिता के बिस्तर के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट, his eyes were open and clear but the pupils were still dark and dilated। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जो है क्या हुआ था? लेटा हुआ था, आराम से लेटा हुआ था। पेनी किसका नाम है? जोड़ी के फादर का नाम, ठीक है। उसकी आंखें क्या थी? खुली हुई थी तथा साफ थी, परंतु बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, परंतु आंख की पुतलियां भी काली और फैली हुई थी। प्यूपिल्स होती हैं आंख की पुतलियां, जो आंख का सफेद भाग होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल्स। जोड़ी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोड़ी ने कहा अपने पापा से कि आप कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, उसके फादर ने कहा कि मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। और डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वाजंट इट अ क्लोज शेप, पुरानी मौत कहीं और चोरी करने चली गई है, उसके फादर ने कहा जो मौत मेरे लिए आई थी वो कहीं और चली गई है, ठीक है, चोरी करने चली गई है।
परंतु क्या यह बाल बाल बच निकलने जैसा नहीं है। उसने बोला कि ये तो एक स्वप्न जैसा ही हो गया कि मैं बाल बाल ही बच गया। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वट वाज नीडेड। पेनी ने कहा, बच्चे मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वट वाज नीडेड, तुम उसमें बिल्कुल शांत रहे, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया, तुम क्रोधित नहीं हुए। जब वह किया जिसकी आवश्यकता थी, उस समय जिसकी आवश्यकता थी, तुमने वैसा ही किया। पैनी ने कहा, किसको? अपने बेटे जोड़ी को। ठीक है। पा उसने कहा, पापा यस, यस सन, हाँ बेटे। पापा ने क्या कहा? हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फाउन। पापा, क्या आपको हिरण के तथा उसके बच्चे की याद आ रही है? किसने कहा? बेटे ने कहा। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट इज सर्टेन। उसने कहा, मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। किसने कहा? पैनी ने कहा इस बात को कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। बेचारी हिरनी जो थी, उसने क्या किया? मुझे बचा लिया है, यह निश्चित ही है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर yet, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। पापा बोलता है, बच्चा अभी क्या हुआ? अभी भी वहाँ वहाँ बाहर हो सकता है। किसने कहा? इस जोड़ी ने कहा कि अपने पापा को कहा कि पापा, बच्चा अभी भी वहाँ बाहर हो सकता है। जो हिरन है, हिरनी जो है, उसका बच्चा अभी भी वहाँ बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वह जो है बहुत ही भूखा तथा अत्यधिक भयभीत होगा, क्योंकि उसकी माँ उसको नहीं मिल रही है। आई सपोज सो, मेरा भी ऐसा ही अनुमान है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट गो आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन। अब पापा, उसने कहा जोड़ी ने कि पापा, आई एम अ बिग बॉय, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं दूध पीता। नीड टू ड्रिंक मिल्क, डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे अब दूध पीने वाला मैं बच्चा नहीं रहा। ठीक है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, मैं क्यों ना जाऊं और देखूं, शायद वह बच्चा मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ लाऊं मैं इसको। एंड रेज इट, फिर मैं उसका पोषण करूं, तथा उसका पोषण करूं मतलब उसको खाना पानी दूं। पैनी ले क्वाइट क्वाइट स्टेयरिंग एट द सेलिंग, बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। अब पैनी क्या कहता है? पैनी साथ लेटा था, छत पर टकटकी लगाए हुए, वो छत की तरफ देख रहा था। बालक, तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है, उसने कहा पिताजी ने, बालक तुम्हें मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां मैं नहीं रह सकता। इट वॉन्ट इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। अब क्या कहता है? पापा, उसका पोषण करने में अधिक खर्च नहीं होगा, वह शीघ्र ही पत्ते, स्टार्ट ईटिंग लीव्स पत्ते, एंड एकॉर्न्स, एकॉर्न्स होते हैं जैतून के फल, वो शीघ्र ही पत्ते और जैतून के फल खाना आरंभ कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। पापा ने क्या कहा? तुम अपनी जो आयु के बालक हैं उनसे अधिक चतुर हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। अब पापा क्या कहता है? हमने इसकी माँ को मार डाला, जो हिरण है उसकी माँ जो है उसको हमने मार डाला, और इसमें क्या इसका दोस्त नहीं था। जो बच्चा है इसमें इसका दोस्त तो नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू starve. Son, I cannot say no to you. I never thought I have lived to see another day. अब क्या कहता है? श्योरली, निश्चित रूप से
उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना कृतघ्नता होगी, मतलब बहुत बुरा काम होगा। पुत्र, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आई कैन एवर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। फिर क्या होता है उसके बाद, क्या मैं मील व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि यदि यह मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बता दो कि मैंने कह दिया है तुम जा सकते हो। उसने बेटे को कहा कि अपने माँ को कह दो कि मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी है कि तुम उसको मील व्हील के साथ घोड़े पर जा सकते हैं और देख सकते हो कि यदि यह मुझे मिल जाए। ही sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. वह चुपके से मेज की ओर गया और वो बैठ गया। उसकी माँ क्या कर रही थी? उसकी माँ हर एक के लिए कॉफ़ी डाल रही थी, कॉफ़ी बना रही थी वो। ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। अब वो उसने कहा, माँ, पापा कहते हैं कि हिरनी के बच्चे को लाने के लिए जा सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। अब उसने ऐसा तो अपनी माँ के साथ कह दिया कि पापा ने मुझे इजाज़त दे दी है कि वो हिरनी के बच्चे को लाने के लिए जा सकता है। कॉफ़ी का बर्तन अभी उसके हाथ में ही था। कॉफ़ी का जो बर्तन है अभी उसकी माँ के हाथ में ही था। वट फाउंड, कौन सा बच्चा? द फाउंड बिलोंगिंग टू द डॉ वी किल्ड, वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड से पा सी गैस। अब वो क्या बोलती है कि कौन सा बच्चा? जिस हिरनी को हमने मार दिया है उसका बच्चा। हमने हिरनी के जिगर का उपयोग किस लिए किया था? विष को बाहर निकालने के लिए किया था तथा तुम्हारे पापा को बचाने के लिए किया था। सी गैप, उसने गहरी सांस ली। जो जोडीज की मदर थी उसने क्या की? अब गहरी सांस ली। गैस होता है गहरी सांस लेना। वेल, फॉर पिटी से, अच्छा दया के रूप में। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। डॉग विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। जिस हिरनी के पापा कहते हैं उसे भूख से मरने देना बहुत बुरी बात है, कृतघ्नता होगी मतलब। डॉक विल्सन ने कहा, श्रीमती जी, यह उचित है। संसार में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलता। संसार में जो भी चीज़ें हैं वो मुफ्त नहीं मिलती। बालक ठीक कहता है, द बॉय इज राइट, बालक ठीक कहता है तथा उसका पिता ठीक ही कहता है। मील विल सैड, ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। अब मील विल कहता है वह घोड़े पर मेरे साथ वापिस जा सकता है, मैं उसे ढूंढने में क्या करूँगा? उसकी सहायता करूँगा, जोड़ी की सहायता करूँगा। सी गेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब माँ असहायावस्था में बर्तन नीचे रख दिया। अब वो कुछ नहीं बोल सकी, वो तो उसने क्या किया? कॉफ़ी का बर्तन नीचे ही रख दिया। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। माँ अब क्या करती है? उसने इतना तो कह दिया कि अब तुम उसने इतना सुनकर उसने कॉफ़ी का बर्तन तो नीचे रख दिया। अच्छा, यदि तुम अपने हिस्से का दूध उसे दोगे। अब माँ क्या कहती है? अच्छा, तुम अपने हिस्से का दूध उसे दोगे तो क्या होगा? हमारे पास उसे खिलाने के लिए और भी कुछ नहीं है। अगर तुम उसको, अपने बेटे को कहती है कि अगर तुम अपने हिस्से का उसको मिल्क दोगे या दूध दे दोगे तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मील व्हील सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग। मील व्हील ने कहा, आओ बालक, हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क एंग्जियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बॉक्सर ने व्याकुलतापूर्वक कहा, तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे। जोड़ी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर।
जोड़ी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से रात के भोजन से पहले ही लौट आऊँगा। मीलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम। अब मीलविल अपने घोड़े पर चढ़ा तथा जोड़ी को उसने अपने पीछे ऊपर खींच लिया घोड़े की तरफ को। ही सैड टू मीलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। अब उसने उससे क्या कहा मीलविल से कि तुम्हारे विचार में क्या बच्चा अभी भी यहाँ होगा, क्या उसे खोजने में तुम मेरी सहायता करोगे। We will find him if he is alive. How you know it's a he? अब क्या कहता है मीलविल, यदि वह जीवित हुआ तो हम उसे खोज लेंगे। तुम्हें कैसे पता है कि वह नर है। मीलविल कहता है जोड़ी को, तुम्हें कैसे पता कि वह नर है। The sports were all in a line on a dauphin passes. The sports are very which way? सभी धब्बे या उसके शरीर पर सभी धब्बे जो बिंदु थे एक सीध में थे। पापा कहते हैं हिरनी के जो बच्चे होते मादा बच्चे होते हैं उनके शरीर पर धब्बे भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं। उसने